मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयागराज है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरानी, करम कथारबी नंदनी बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है, सोई कलिकाल के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है, जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। धर्म में अचल विश्वास अक्षय वट है और सुकर्म ही तीर्थराज के निवास हैं। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ हैं और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो लोग इसे प्रसन्न चित्त हो बड़ी प्रीति से इसके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, पा काक होई पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौवा कोयल बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज ना करे, क्योंकि सत्य संगति की महिमा छिपी नहीं है। प्रेमी बंधुओं, समझने की बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिसको संत समाज रूपी प्रयागराज मिल जाता है और उनकी मधुर वाणी ही गंगा जी होती है, जो उनके स्नान रूपी वचन रूपी जल में स्नान करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं और प्रसन्न चित्त से उसमें डुबकी लगाते हैं, उन्हें चारों फल प्राप्त होते हैं। और कोई सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि इस त्रिवेणी में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है। उदाहरण दिया कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी, इन्होंने अपनी अपनी होनी अपने मुखों से कही है। क्योंकि मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई।
सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदना आन पाओ। और कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आहा, कितनी प्यारी बात कि भाई बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कहाँ से होगा? सत्संग से होगा। और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। और सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है। यदि आप जीवन में आनंद चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारा मंगल हो, तो भैया मन लगाकर सत्संग ग्रहण करो। सत्संगति आनंद की जड़ है और सिद्धि उसका फल है, और सब साधन तो फूल है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि भैया और जितने भी आप साधन कर रहे हैं वो केवल फूल तक सीमित हैं। यदि फूल के बाद फल की इच्छा आपकी है तो सत्संग ग्रहण कीजिए, उसी से विवेक जागृत होगा। क्योंकि कहा सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनिज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। देव योग से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान गुणों के अनुसार ही रहते हैं। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक मनिक मनि गुण गण जैसे। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी साधु महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। तुलसी बाबा कह रहे हैं वह मुझसे वैसे नहीं कही जाती जैसे कि कुजड़ा मणियों के गुण समूह को नहीं कह सकता। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए हुए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त और जगत हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की वंदना करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ और किसी के उजड़ने में उनको प्रसन्नता व बसने से दुख होता है। जो दूसरे के पापों को कहते सुनते नहीं अघाते हैं, वे मानो पृथु और सेजे के तुल्य जगत में आकर प्रकट हुए हैं। जो श्री विष्णु जी और श्री शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने को सहस्त्रबाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। वे पराये दोष हजार नेत्रों से देखते हैं और पराये हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है। दुष्टों का तेज अग्नि के समान वह क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन के तो वे मानो साक्षात कुबेर ही हैं। मैं उन दुष्टों को शेष जी के समान जानकर वंदना करता हूँ जो बड़े रोष से हजार मुखों से पराये दोषों का बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को मैं राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर ली, परंतु वे अपनी ओर से निष्कपट भाव नहीं लावेंगे। खीर खिलाकर बड़े प्रेम के साथ पालो तो भी कौवा क्या कभी बिना मांस खाने वाला हो सकता है। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखदाता दोनों ही हैं, परंतु दोनों के बीच में कुछ भेद वर्णन किया गया है। एक संत जो अपने गुणों से बिछुड़ते समय मानो प्राण हर लेते हैं,
और एक असंत अपने गुणों से मिलते ही दारुण दुख देते हैं। संसार में दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल जोंक के समान गुण अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु हैं और मदिरा के समान असाधु। इन दोनों का पिता अथाह संसार और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुद्र है। संत और असंत अपनी करतूत से सुयस और अपयस रूपी विभूति को पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा साधु, गरल अग्नि, कर्मनाशा नदी और व्याध, इन सब के गुण अवगुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भावे उसे वही अच्छा लगता है। भले भलाई से बड़ाई पाते हैं, नीच नीचाई से। अमृत अपने अमृतत्व गुण से सराहा जाता है और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं और साधु गुण दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुण दोष कहे हैं कि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं बन सकता। भले बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं और वेदों ने उनके गुण दोष विचार कर उनका विभाग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुर मीचु। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीच, अमृत सजीवन विष मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर लक्ष्मी दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध देश गंगा कर्मनाशा नदी, मारवाड़ मालवा देश, ब्राह्मण मलेच्छ स्वर्ग नरक, प्रेम वैराग्य, ये सब मिले हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जगतकर्ता विधाता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु संत जन रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। ऐसा ज्ञान जब विधाता देवे तब अवगुणों को छोड़कर गुणों में मन लग जाता है, परंतु समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भरे पुरुष श्री माया का अधीन होकर भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दूर कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट जन भी अच्छा संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका स्वभाव तो अमिट है, वह नहीं मिटता। जो अच्छा वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, वे भी वेश के प्रताप से पूजे जाते हैं। फिर बीच ही में वह कपट खुल जाता है, अंत तक उसका निर्वाह नहीं होता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किएहु कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। साधु जन बुरा वेश धारण किए हो तो भी उनका सम्मान होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। कुसंगति से हानि और सत्संग से लाभ होता है। लोक और वेद में यह बात सबको विदित है।
जितने जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, उन सब को राम मैं जानकर सबके चरण कमलों की मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जीव 4 प्रकार के स्वेदज, उद्भिज, अंडज तथा जरायुज, उनकी 84 लाख योनियां हैं तथा वे पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देखिए बाबा तुलसीदास जी का दैन्य भाव देखिए। वो कह रहे हैं जितने भी जीव हैं भैया, जल चर, थल चर, नभ चर, 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, हम उन सब को मेरे प्रभु का स्वरूप मानकर, क्योंकि सब में प्रभु ही है, ऐसा कोई कण खाली नहीं जहाँ मेरे प्रभु ना हो, उन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसी बाबा का भाव देखिए। और मुझे अपना सेवक जान दयावान आप सब लोग निष्कपट हो मुझ पर दया करो। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इस कारण मैं सबसे विनय करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि तो छोटी और रामचरित अथाह है। कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई अंग और कोई उपाय नहीं सूझता। मेरी मन बुद्धि कंगाल किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो बहुत नीची और चाह बहुत ऊंची है और सुंदर है। चाहिए तो अमृत पर जगत में छाछ भी नहीं मिलती। मेरी ढिठाई को सज्जन गण क्षमा करेंगे और बाल बचन मन लगा कर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बालक तोतली बात कहता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, परंतु दुष्ट जन जो निर्दय, कुटिल और खोटे विचार वाले हैं तथा पराये दोष रूपी भूषण को ही धारण करने वाले हैं, वे हंसेंगे। रसीला हो अथवा बहुत फीका, अपना काव्य किसे अच्छा नहीं लगता। जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं। हे भाई, संसार में नालों और नदियों के समान ही मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्य आत्मा सज्जन तो थोड़े हैं, जो समुद्र के समान पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन इसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी करेंगे। दुष्टों के हंसने से मेरा तो हित ही होगा, क्योंकि कौवे तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे हंस को बगुला और पपीहा को मेंढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वचन को सुनकर हंसते हैं। प्रभु के चरणों में न तो जिनकी प्रीति है न बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिसकी श्री भगवान विष्णु व श्री महादेव जी के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर्की नहीं है, उनको श्री राम कथा मीठी लगेगी। श्री राम जी के भक्ति से सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न बोलने में ही चतुर हूँ और संपूर्ण कलाओं व विद्याओं से रहित हूँ। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के सदृश हैं, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्ता मणि की सी सुंदर होती है। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्ति रूपी राजा से छेद कर रामचरित रूपी तागे में पिरोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं,
उनके कर्म कोए के से और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलयुग के पापों के भाले हैं। श्री राम के भक्त कहाकर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, दम्भी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत हैं, ऐसे सब लोगों में मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानी ही सयाने। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊँगा। इस कारण मैंने अपने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े में ही चतुर लोग जान लेंगे। अनेकों प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। कवि ना हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं तो अपनी बुद्धि अपनी मति के अनुसार राम गुणगान करता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ मेरी मति जो संसार में आसक्त है। जिस प्रचंड वायु से सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये नेति नेति कहकर जिन प्रभु के गुण सदैव गान करते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। जो अद्वितीय, इच्छा से रहित, निरंकार, नामहीन, अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है, तथा जो सब में व्यापक एक विश्व रूप हैं, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यह लीला केवल भक्तों के निमित्त ही है। प्रभु परम दयालु और शरणागत प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर ममता और प्रीति है। जिस पर एक बार कृपा कर दी, उस पर फिर कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। ऐसे मेरे प्रभु का स्वभाव है। देखिए, वे रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर देने वाले, गरीब निवाज, सीधे, सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। ऐसा जानकर पंडित लोग
श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी पवित्र व सफल करते हैं। उसी बल से मैं श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग में चलने से हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जे सरित बर जो नृप से तू कराही, चढ़ पिपीले कौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। अत्यंत श्रेष्ठ और बड़ी नदियों पर जो राजा पुल बंधवा देता है तो उस पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रम की नदी पार चली जाती हैं। इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके मैं रघुनाथ जी की सुंदर कथा का वर्णन करूँगा। व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने आदर सहित श्री हरि का चरित्र वर्णन किया है, मैं उनके चरणाविंदों की वंदना करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। और जो बड़े चतुर प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र बखान किया है, ऐसी जो कवि पहले हो चुके हैं तथा जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। वे सब प्रसन्न होकर यह वरदान दें कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि पंडित जन जिनकी कविता का आदर करते हैं, बाल कवि भी उसकी रचना का परिश्रम व्यर्थ ही करते हैं। कीर्ति भनिति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीर्ति भनिति भंदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। यश कविता और संपत्ति वही अच्छी है जिससे कि गंगा जी के समान सबका हित होता है। राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है और मेरी कविता भद्दी है, दोनों में यह असमंजस है, इसकी मुझे बड़ी चिंता है। आप लोगों की कृपा से यह भी मुझको सुलभ हो जाएगी। जैसे टाट में रेशम की सिलाई सुहावनी लगती है, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा शत्रु भी जिसे सुनकर स्वाभाविक ही बैल भूर कर प्रशंसा करने लगे। ऐसी कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं होती और मेरी बुद्धि बल बहुत थोड़ा है। अतः हे कवियों, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं हरि का यश कहूँ। मैं बार बार विनती करता हूँ, हे कवि और पंडित जन, आप श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं। मेरी बाल विनती सुनकर तथा रुचि देखकर मुझ पर दयालु हूँ। मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणों बिंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो कि खरदूषण की कथा से संयुक्त होने पर भी कोमल सुंदर दोष रहित है। चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नाव के समान है, तथा जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वपन में भी क्लेश नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें से संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु और दुष्ट मनुष्य विश्व व मदरा उत्पन्न हुए हैं। मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रहों के चरणों की हाथ जोड़कर वंदना करके कहता हूँ कि सब प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तो स्नान करने व जल पीने से पाप हर लेती हैं और दूसरी पढ़ने व सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गुरु एवं माता पिता रूप शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं। मेरे तो सब प्रकार
दोष रहित हित करने वाले ही हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग को देख जगत के हितार्थ जिन शिव पार्वती जी ने बहुत से साबर मंत्र रचे, जिनमें अनमेल अक्षर हैं, न अर्थ है न जाप विधि, परंतु शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद देने वाले बनाएंगे। शिव पार्वती जी का स्मरण कर और उनका प्रसाद पाकर मैं प्रसन्न चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।